लोग आए हैं, सरपंच, नायब सरपंच और जितने भी लोग हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम। शुक्रिया सिकंदर साहब। मेरे छोटे भाई और डीडीसी मेंबर बफलियाज सुहेल साहब, रियाज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डीडीसी मेंबर बफलियाज। हमारे बड़े भाई और बुज़ुर्ग हमीद मनाज साहब, मेरे दोस्त मुमताज़ साहब, और हमारे बुज़ुर्ग बशीर पोसवाल साहब, बाकी सईद आरिफ साहब, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब वही बात है कि मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूँगा, खालिद साहब हमारे ये यंग सरपंच बने थे 2011 में, मुझे याद है, जब माड़ा से लड़े थे इलेक्शन। हमारी यहाँ पे 3 बहनें भी हैं रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक की, और जितने हाजी नज़ीर साहब मेंढर सब डिवीज़न से ही भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनको नज़दीक पड़ता है यहाँ पे शायद, तो इसलिए आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे धुंधक से पुजारी जी भी मौजूद हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि एट द कास्ट ऑफ रेपिटिशन जो है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, और मैं पिछले दिनों की एक बात बताता चलूँ कि कुछ कहीं पे गुफ्तगू चल रही थी, तो मुझे मेरे किसी सीनियर ने बोला कि आपको अपने ज़िले में रह के परेशानी नहीं आती है काम करने में, मतलब ये लगता है कि जो मेरे भी इवन महकमे में भी लगता है कि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत यहाँ पे मिला है और इतनी हौसला अफजाई होती है यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ही मेरा बहुत सारा सोशल सर्कल जो है वो डेवलप हुआ है। यारी दोस्ती या जिस तरीके का भी उठना बैठना है यहाँ पे बना है, और ये इसलिए नहीं बना है कि मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा था, लेकिन इसलिए कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की बात से मुत्फिक हुए हैं और इत्तेफाक रखा है, और उससे हम आगे चले हैं। आज के दौर में जैसे पिछले 2-3 साल से खासकर पुंछ ज़िला गुज़र रहा है, खासकर मिलिटेंसी वाला मैं इशू बताऊंगा। ये बड़े तसल्ली की बात है और हौसला अफजाई की बात है कि इस पूरे हाउस ने एकजुट होके मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो बात की। मुझे लगता है कि ये हमारे फोर्सेस के लिए खासकर इससे बड़ी एतमाद और तसल्ली की बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है या एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल भी मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के ख़याल में नहीं है, और ये सबको मुबारक की बात है। इसके साथ साथ मैं, जैसे हमीद साहब ने बोला या और भी मुकर्रिरीन ने यहाँ पे बोला कि आपका जो भी तरीका लगता है, देखें आपकी सेफ्टी जो है, अगर यहाँ पब्लिक सेफ़ है तो हम भी अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे, और भी बाकी जो दूसरे मुख्तलिफ जो काम करने के जो हमारे इदारे हैं उन पे काम करेंगे। सबसे पहले अपनी सेफ़्टी देखनी है। सेफ़्टी के साथ साथ ज़रूर हमें इतला देते रहें, और जिसको जो तरीका लगता है कि कोई प्राइवेटली बोलना चाहता है, कोई अपने नंबरदार चौकीदार के थ्रू बोलना चाहता है, कोई डीडीसी साहिबान है हमारे उनके साथ मिल के बोलना चाहता है, वो आपको फ्रीडम है, मैं उसमें कोई फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जो हमारी तसल्ली है वो इतनी सफिशेंट है कि यहाँ पे कोई उस किस्म की जहनियत नहीं रखता है कि जो मिलिटेंसी। हम एसएसपी साहब के बहुत ममनून और मशहूर हैं कि उन्होंने ये मीटिंग रख के पुलिस और पब्लिक के दरमियान में एक नया निज़ाम पैदा किया है। जहाँ तक इस इलाका की पोजीशन है वो सबके सामने यहाँ है, और युगल मनाज साहब तो यहाँ के शायद आफसान हैं, वो घर घर की बात जानते हैं। ये बदकिस्मती है कि मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, मगर नामे ग्रामी से मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि रोज़ रोज़ मिलना ये भी अच्छा नहीं होता है, मगर काबिल फ़ख्र हैं। इन्होंने कुपवाड़ा से लेकर जहाँ जहाँ भी काम किया है वहाँ के ये वो कर रहे हैं। इनके साथ काबिल तरीन ऑफिसर जो हैं एडिशनल एसएसपी साहब जो हैं, हम उनको भी यहाँ मोस्ट वेलकम कहते हैं। सोसाइटी और
रूरल एरियाज से तलक रखने वाले एक्स सरपंचेस पंचेस सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, अच्छा दिन है कि डिस्ट्रिक्ट को हेड करने में सिर्फ 2 ही ऐसे ओहदे हैं जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं। उनमें से आज हमारे बीच एसएसपी युगल मनाज साहब जी मौजूद हैं। मैं तारक मनाज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अपनी बात रखूंगा कि हालात आजकल के आपको सबको पता ही है कि जम्मू प्रोविंस में अरसा चंद महीनों से ये जो उथल पुथल हो रही है, मैं ये समझता हूं कि हमारे लोगों के लिए ये अच्छा सिग्नल या अच्छा पैगाम नहीं है। जहां तक हम फोर्सेस की बात करते हैं, जहां तक हम पुलिस की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों का भी कहीं ना कहीं ये रोल बनता है कि हम भी जो है वो ऐसे अनासर जो हमारे बीच में आके हमारे हालात को एक बार फिर से खराब करना चाहते हैं, उन पर नजर रखनी हम सबका भी हक बनता है। लेकिन मैं एसएसपी साहब जो यहाँ पे 3 टर्म इस डिस्ट्रिक्ट में दे चुके हैं, तीसरा टर्म ये चल रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं, ये हमारी आवाम को जानते हैं, ये हमारे नौजवानों को जानते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसे गलत अनासर को अपने साथ रखेगा या उनका कोई साथ देने के साथ खड़ा रहेगा। मैं ये समझता हूं ये बखूबी ये जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1995 से लेके 2005 तक हमारे लोगों ने इस मिलिटेंसी का बढ़ चढ़ के साथ दिया, उनके खिलाफ खड़े हुए, एजेंसीज के साथ खड़े हुए, फोर्सेस के साथ खड़े हुए, तभी हम यहाँ पे लोग जो है आज चांद की चैन की जो है वो सांस ले रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो आज अल्लाह का करम है कि पूरे मुल्क में इस नाम से यह जाना जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो पुरअमन है और एंटी मिलिटेंसी लोग हैं। इसके साथ साथ मैं सिर्फ 2 बातें आपसे रखना चाहूंगा सर, कि हमारे जितने भी वीडीजी ग्रुप हैं, हमें चाहिए कि हमें उन ग्रुपों को मजबूत करना है। मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे पास एक गन है, 196 की गन है मेरे पास, जो 303 है। उस वक्त मुझे 100 जो राउंड मिला था, आज भी मेरे पास वही है। क्या वो चलता है? नहीं चलता है। क्या वो इस काबिल है कि वो फायर कर सकता है या नहीं कर सकता है? मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि जितने भी वीडीजी ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट ने एक आपको हदायत भी जारी की है, मैं ये चाहता हूं कि उन वीडीजी ग्रुपों को जो है वो मजबूत किया जाए, उनको अच्छे हथियार दिए जाएं, वो हथियार जो काम के हों, जो कोई किसी वक्त अगर कोई मुश्किल बने वो चल भी सके। कमजोर तैनात किए हुए हैं, कभी कभी हमारी एम्बुलेंस वहां फंस जाती हैं, कभी कभी सर्विस इधर से उधर लोग जाते हैं करते हैं या उधर से इधर आते हैं, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को देख के, डॉक्टर का नुस्खा देख के अपॉइंटमेंट ली होती है तो उनको निकलने देना चाहिए। इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो उसके अलावा यहाँ सर चोरियों का जो है एक पीछे 2 साल से जो है बहुत बड़ा मामला बन चुका था। हर दिन कोई ना कोई गांव में बाजार में चोरी होती थी, लेकिन आपके आने से कुछ पहले भी लोगों ने काम किया, वो जो है वो बहुत थम गई हैं। ड्रग्स पे सर बहुत कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमें और इसमें मजीद जो है वो अपने कानून वगैरह लाने चाहिए। सर एफआईआर का जो है जबरदस्त कल्चर था, यहाँ जो भी आता था एफआईआर कट जाती थी, अब कम हुआ है आपके आने से। आपका नाम सुना है कई युगल मनाज सर, एडिशनल एसपी साहब और उनके साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी तशरीफ फरमा है लोग, मैं सबका नाम नहीं लूँगी जैसा कि टाइम की कमी है। सर सबसे पहले तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की सरजमीन पर, और मेरा पॉइंट टू द पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि पब्लिक दरबार होना चाहिए पुलिस की तरफ से, हर महीने में या 2 महीने में एक बार डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ की गरीब आवाम है वो आपसे रूबरू हो सके। और उसके साथ साथ मैं सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किसने भी हाईलाइट नहीं किया, मैं चाहूँगी कि जो हमारा एरिया में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एक मिनी जमतारा टाइप्स बन चुके हैं,
तो उनके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी यूथ जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और उसमें आगे भी हमें पता नहीं कैसे कैसे उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कोई स्टेप पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया, तो मैं चाहूँगी कि विद इन डेज़ में इसमें गुड न्यूज़ सुनूंगे आपकी तरफ से कुछ किया गया है। इसमें रेस्ट जो ड्रग्स के ऊपर बात की गई है, ड्रग एडिक्शन से बेहतर है कि हम ड्रग्स पैडलर के ऊपर देखें कि कौन लोग हमारे बच्चों को, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सर मैं आपकी सुरनकोट की जितनी भी पुलिस है, डीएसपी हामिद सर की, उनकी देख रेख में बहुत अच्छा से पब्लिक के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन बने हुए हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। पड़ोसी हैं धुंधक मंदिर से, वो तशरीफ़ लाए हैं, तो इस एतबार से सबसे मेरी पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब और सत श्री अकाल। सर आपका वेलकम करते हैं। खासकर मैं दो शख्सियत का नाम लेकर बाकी सबसे माजरत के साथ में, ताकि वक्त ज़ाया ना हो, मेरे लिए सब मोहतरम मुकाबले कदर हैं। और उसके साथ साथ में एडिशनल एसपी साहब को अब रैंक लगा हुआ तो उनको मुबारक बनती है, तो पूरी सुरनकोट की तरफ से सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सर बात जहाँ तक इशू की, ये आपका वेलकम इन्होंने किया, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबकी तरफ से। और पॉइंट पे बात हम रखेंगे, अगर अपनी रखें तो हम कुछ पुलिस स्टेशन के वेलफेयर की बात भी मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिविल सोसाइटी से जुड़ा हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं अपने मुद्दों से हट के वो बातें रखता हूँ जो सबके लिए कॉमन हो। सर तो पहली बात सर, आपने जो हमारे इस शास्तार वाले मामले में आपने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, लोगों को बहुत कुछ बुक किया था, लेकिन आपने अपने बिहेव पर लोगों को अच्छे तरीके से बचाया, लोगों के साथ में आपने मदद की, एक एसएसपी होने का आपने रोल अदा किया जो एक करना चाहिए था, जो आपने उस चीज़ को लोगों को यहाँ बचाया और संभाला। उसको मैं पूरे सुरनकोट की तरफ से, क्योंकि हमारे सुरनकोट में ये वाक़या हुआ था, तो आपको इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर दूसरी बात जो है, ये ड्रग्स वाले मामले में, मैं पिछले दिनों में अम्बाला में था, जब मैंने सुना कि पुलिस से 100 आदमी को जो है ना वो आपने अरेस्ट किया है और उनको लाइन पे लाना चाहते हैं। हम इस बात की भी सराहना करते हैं। तो इस बात को भी जैसे सब मुकर्रीन ने बता दिया है कि हमारा तावन आपके साथ में, और इसको आप कंटिन्यू करें, कम से कम यहाँ पर कुछ तब्दीली आ सके। सर कुछ में मुख्तसर पॉइंट जो है वो मैं ये रखना चाहता हूँ, जब तक हम किसी को वेलफेयर नहीं देंगे तो उससे हम काम नहीं ले सकते। जो मैं देखता हूँ, मैं जब भी थाना मेरे घर के साथ में इधर जाके देखता हूँ, सर हमारे थाने की बहुत बुरी हालात है। पहली बात, बिल्डिंग हमारी कब से अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, आज उसके ऊपर आप नोटिस लें, फंड की कमी है, क्यों नहीं है, कंडक्टर नहीं कर रहा, वो क्यों कर रहा, और जो बिल्डिंग जो है वो कुछ टाइम में बननी चाहिए, ताकि हम इनके पास भी जाके बैठ भी सके और इनसे हम अपना काम भी करवा सके। उसी के साथ में सर जो थाने की बिल्डिंग के साथ में जो बैक साइड में है, CID वालों के पास में है, स्पेशल ब्रांच वालों के पास में जो एजेंसीज हमारी रहते हैं, यकीन माने सर मुझे एक वेरिफिकेशन का मसला आ गया, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, लाइट उनके पास नहीं है, और आज सारे काम सरकार ऑनलाइन करवाना चाहती है। उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, वो हमारी वेरिफिकेशन करके और बाजार से आके जाके ऑनलाइन करते हैं। सर उनको उनका वेलफेयर दिया जाए, उनको कंप्यूटर दिए जाएँ, उनकी वो राइट्स बना के ये चीज़ आप नोट करें, ऊपर पहुँचाएँ, ताकि हम उनसे ऊपर से तो टाइम देते हैं कि ऑनलाइन करके दे, वो कहाँ से करें। ये मैंने फेस किया सर, 3-4 पासपोर्ट की वेरिफिकेशन थी, जब मैं वहाँ जाके देखा उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कोई अपनी मोबाइल से कर रहा है, कोई वहाँ लिख के जाके बाजार से कर रहा है। तो ये नोट करें और ये उनको ये वेलफेयर मिलना चाहिए। सर उसके बाद एक मैं अपनी तरफ से एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ कि यहाँ आप एक पहल करें, शुरुआत करें। हम DC साहब से भी बात करेंगे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, आपके पास मुझे नहीं पता 10 थाने हैं या कितने हैं, इसमें कम से कम एक कैंटीन खुलवाएं। वो लोग जो कोई ड्रग्स वाला है, कोई कहीं, उसको मेन स्ट्रीम पर लाने के लिए आप यहाँ थाने में एक कैंटीन खुलाए, लोगों को लिए, स्टाफ के लिए भी साफ सुथरी चाय पानी दे। वो कम से कम एक लोगों को मेन स्ट्रीम पर लाने के लिए एक शुरुआत हो सकती है। तो वो कैंटीन का एक इंतजाम किया जाए थाने के अंदर, ताकि लोगों को भी सहूलत मिल जाए, इनको भी मिल जाए, और फिर ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो इस तरीके से हम अगर शुरू करें, अगर हमारे SSP साहब और DC साहब मिल के करें, मुझे यकीन है कि 400-500 यहाँ कैंटीन टाइप पर लोग, आप लोगों को रोजगार देके एक पूरे स्टेट के अंदर एक नई चीज कायम कर सकते हैं। सर ये जो मेरा मशवरा अगर अच्छा हुआ तो इसको आप कबूल करें। सर दूसरी बात जो है, अब आपको अगर टाइम हो तो हम थाने का विजिट कराएंगे। सर मेन गेट आप देखें, उसके सामने वाली जगह आप नाली देखें, या फंड नहीं है या क्या प्रॉब्लम है। सर ये हमारा फेस है,
इसकी बहुत बुरा हाल है। पानी को नाली और जो थाने के साथ वाली दीवार है और हमारे हॉस्पिटल के सामने वाली, सर वहां लोग यूरिन करते हैं। एक बार पहले बात रखी तो डीएसपी साहब ने उठा के वहां वायर डलवा दी। ये कोई हाल नहीं है। यहाँ पर लोग क्या गाड़ियां पार्क किए हुए हैं, वहां पर स्टैंड बना के रखे ऑटो वालों ने। सबसे बड़ा जाम यहाँ लगता है, इमरजेंसी में एम्बुलेंसें आती हैं। अब क्या वहां वायर डाल दी। वायर डालने से इतनी सबसे खूबसूरत जगह हमारी जो है ये हॉस्पिटल और थाने के सामने, और थाने से लेकर कोर्ट कम्प्लेक्स तक यही हमारा सुप्रीम कोर्ट का फेस है, जो हमारा हेडक्वार्टर है। यकीन माने इसके ऊपर हमें रोना आता है। जब ये हाल, तो हम बाहर की डेवलपमेंट क्या करेंगे। तो प्लीज उसका आप विजिट करें, विजिट करके उस जगह को जो क्लियर करवाएं। वहां पर जिस तरह जम्मू में लगते कोई गाड़ी पार्क करता कुछ करता, उसके ऊपर स्लिप लगा के रखते हैं ताकि कोई फाइन वान कुछ जो भी करना है, डराना तो है लोगों को, ताकि लोगों को सहूलत। आपको तो लिए जब आप पुलिस से नहीं चलते, यकीन माने ये 5-7 वाले पुलिस वाले हमारी गाड़ियों के डंडे मार मार के तोड़ देते हैं। एसएसपी साहब आ रहे, हम बोलते हैं यार एसएसपी साहब हमारे पास ही आ रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। इसलिए ये सारी चीज जब खुली हो जाएगी, आपको भी दिक्कत, हमको भी दिक्कत नहीं होगी सर। उसके बाद सर एक और चीज है हमारे पास, वो आपके अंडर आती है नहीं थी, लेकिन मैं जो सोचा, हमारे पास फायर सर्विस वाले हैं। यकीन माने सर उनके पास गाड़ी है महाराजा हरि सिंह के जमाने की, वो दिक्के मार मार के, वो इतनी पुराने मॉडल की एक गाड़ी है, वो किसी की क्या आग बजाएगी, या हमारे सुप्रीम कोर्ट में वो क्या दे सकती है सर। उनके पास ना बिल्डिंग है, ना उनके पास कोई चीज है, वो एक दुकान में बैठे हुए हैं। और गाड़ी की जो इतनी पुरानी गाड़ी है सर, उसका आप विजिट करें, देखें वो कहीं उनकी कोई डिमांड करें या किस तरह वो है, तो उनके लिए भी रखें। क्योंकि मैंने बोला कि जब आप लोगों के इनकी वेलफेयर की हम बात करेंगे, फिर हम आप में बात भी करेंगे। ये पॉइंट कोई रखता नहीं है, तो ये एक जरूरी था सर। उसके बाद में सर जो ट्रैफिक वाला मसला है सर, उसमें किसी ड्राइवर कंडक्टर को कोई डर ही नहीं लगता सर। इसमें हम हमेशा चाहते हैं, ये सिविल सोसाइटी वाले सब लोग मिलकर चाहते हैं, जब भी प्रोग्राम होते हैं हम चाहते हैं कि रिट कायम होनी चाहिए। हर आदमी को क्या करना चाहिए, इस चीज से डरना चाहिए कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई पूछने वाला। तो अगर 2-4 गलत लोग हैं तो 95 को प्रॉब्लम हो रही है सर। फिर वो एक ही जम रहे, फिर हम भी समझते हैं कि जब ये गलत करा, उसकी भी उतनी इज्जत, हमारी भी उतनी इज्जत, तो फिर हम क्यों अच्छा करें। तो प्लीज सर, ये आपके इख्तियार में है, ये आपके पास पावर है, इसको इसे करें। और अगली बात सर, जो तारक साहब ने बताया, हमने कई बार ये बातें रखी हैं, जितनी भी सुल साहब ने, हमारे डीडीसी भी है हजरात, हमने बारहा रखी। जो बड़ी बसें हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप अपनी पुलिस वालों से पूछें सर, बस जब यहाँ से निकलती है और बाई राव बंगला सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी पुंछ की तरफ से यहाँ पर मीटिंग की कॉल की गई थी, जिसमें सिविल सोसाइटी और यहाँ पे इलाका के तमाम लोगों को यहाँ पर जो है वो बुलाया गया था। मैं अपनी तरफ से महकमा पुलिस का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि एसएसपी पुंछ युगल मनास के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर देखिए कि एक आम आदमी की अप्रोच जो है इस वक्त जो है वो पुलिस के पास है। कोई भी आदमी अगर दफ्तर में जाना चाहे तो वहाँ दफ्तर में जा सकता है, लोगों की सुनवाई होती है, लोगों को सुना जाता है। कई किस्म के मसाइल आज यहाँ पर उभारे गए हैं, ड्रग्स को जहाँ तक लेके ड्रग्स के मसले पे डिस्कशन हुई है, रॉन्ग पार्किंग के ऊपर डिस्कशन हुई है, तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जितना रोल पुलिस का है उससे बढ़ के आम आदमी का रोल है। जब तक हम लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हम पुलिस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हम तमाम लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिल के माशरे में अगर जराइम को ख़त्म करना है, क्राइम को ख़त्म करना है, किसी चीज़ को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो पूरा तावन जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के साथ जो है वो रखना होगा। डीएसपी सर, एडिशनल डीएसपी सर, पुलिस स्टाफ और इलाका के मज़ीन हजरात, सबसे पहले जनाब एसएसपी सर आपका वेलकम करते हुए इन्होंने सबसे पहले मेरा नंबर लगा दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको आप जैसे आदमी की आदत मिली। सर आप सन ऑफ द साइल हैं, आपने अपनी नौकरी का अहम हिस्सा कुछ डिस्ट्रिक्ट में गुजारा है। आपको हालात, वाक़यात, पब्लिक, अच्छे बुरे की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सबसे वाक़िफ़ हैं। लेते हुए तो सब बरादरी से इजाज़त दूँगा और मुबारक दूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हमें बहुत फ़ख्र है कि जिस ज़मीन पर आपका पाँव लगेगा वहाँ अमन और चैन रहेगा, हम बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरा ख्याल है गालबन 8-10 महीने हो गए हैं, या 8 महीने हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं एसएसपी साहब को यहाँ तशरीफ़ लाए हुए, क्योंकि बर वक्त यहाँ इलेक्शन आ गया और मामला भी बड़े थे, तो वो आज तशरीफ़ लाए हैं। हम सब लोगों ने खुश आमदीद उनको कहा। ये एक तजुर्बेकार अफसर है। सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहूँगा
कि इस वक्त जो हमारा सेटअप है नहायत ही अच्छा सेटअप है, और जो हमने डिमांड्स रखी हैं इस पर वो गौर करेंगे और जो मामलात हैं उस पर भी पेश रफ्त होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई इस पर वो खरे उतरेंगे। इससे पहले भी वो खरे उतरे हैं क्योंकि एडिशनल एसपी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे ज़िले में, तो वो वाक़ में हर शख्स से हर इलाके से यहाँ जिस किस्म के लोग यानी लोग बसते हैं तमाम लोगों से वाकिफ़ हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं इनका और ख़ास करके पुलिस सरबराहान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छे ऑफिसर को लगाया है। हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा गुजरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।